नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं इकौना में, और ये इकौना में इसलिए मौजूद हैं, यहाँ बड़ी समस्या है लोगों को। कम से कम 40 से 50 घर डूबने के कगार पर हैं, और वो भी गंदा नाला। कहते हैं एक बरसात है चली जाती है, बाढ़ आता है खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी समस्या सबसे बड़ा है 40 घरों का लेकर। लगभग 40 घर, 10 से 15 लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे बयान दिखाएंगे, सब तक पहुंचाएंगे। हम सबसे पहला यहाँ जो समस्याएं हैं, सबसे गंभीर समस्या विधायक निधि से बनाया हुआ ये नाला। संदीप गिरी एक बार जरा दिखाएं। ये नाला जैसा कि बना हुआ है, यहाँ पर छोड़ दिया गया है। यहाँ दिखाइए, ये जल भराव है। दर्शकों आप देखिए, ये पूरा जल भराव भी हम दिखाएंगे। ये पूरा और पार जल भराव है, और ये जितने मकान हैं सब मकानों के चारों तरफ जल भराव है, ये गंदे नाले का पूरी तरह से। जैसा कि इधर जरा दिखाएं, इधर भी नाला बना हुआ है, लेकिन इस बीच में न तो कोई पाइप डाली गई कि इस नाले का पानी उस नाले में जुड़ जाए। जैसा कि हमारे साथ तमाम मौजूद हैं इस समय धनंजय शुक्ला जी हैं। धनंजय शुक्ला जी, जैसा कि आपने बताया नाला नहीं बन रहा है, क्या? वैसा भी नाला 2 बार बन चुका है। एक बार भी बना, एक बार इससे पहले बना है, फिर इसको बनाया गया है, लेकिन इसको बना के ऐसे छोड़ दिया गया। इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये किसके द्वारा बनवाया गया? अभी इस बार तो सुनने में आ रहा है कि विधायक निधि से बना है, पिछली बार नगर पंचायत से बना था। दोनों बार ही ऐसी स्थिति है, और पानी आके यहाँ गंदा पानी जितना इकौना मार्केट का है वो आके यहाँ डंप होता है, इकट्ठा होता है, और उससे लोगों का मकान लगभग 40 से 50 लोग, हमारा मकान तो गिरने के कगार पे ये कंडीशन हो गई है लगभग। ये तो बारिश हुई है, ये स्थिति है। इससे बारिश से पहले भी आप देखते तो वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ती, इतना बदबू करता है। या आपने बता रहे हैं IGRS भी किया था? जी, IGRS मैंने किया है। पहले 5 अप्रैल को किया है, फिर 30 मई को किया है, और दोनों की रिपोर्ट जो लगाई गई है आंशिक निस्तारण लिख दिया गया है। काम कुछ नहीं किया गया, और कनेक्टिविटी इसकी ना होने की वजह से यहाँ पूरे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं। क्या आप लोग इकौना के वासी नहीं हैं? अरे इकौना देहात इकौना से कनेक्ट हुआ है। तो फिर आप लोगों को क्या जल भराव मरने के लिए छोड़ दिया गया? अभी ये तो प्रशासन डूबने के लिए छोड़? ये तो प्रशासन नहीं बता सकता है कि किस तरह से क्या काम कर रहा है। भाई हम तो अपना शिकायत बता चुके। हाँ, इधर पूरा हम लोगों का रास्ता। दर्शकों, जैसा कि हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम चलते हैं, आगे दिखाएंगे। जरा संदीप ये दिखाएं, क्योंकि यहाँ जल भराव है। धीरे धीरे चलेंगे, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये इकौना भिनगा बाईपास है, जो कि आप देख रहे हैं। हम इस जो है भिनगा बाईपास पे चल रहे हैं। और दर्शकों, ये सबसे बड़ी एक बार संदीप और दिखाएं इधर। ये जो देख रहे हैं, जो यहाँ पर ये चौराहा है, और ये मैंने नाला दिखाया इधर है, नाला उधर बना हुआ है, लेकिन इस बीच में इस नाले का पानी का निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया गया। कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि पूरी तरह से विकास किया जाए क्षेत्र का, और विकास होना चाहिए, जैसा कि लोग बता रहे हैं। अभी मैं लोगों से राय भी लूँगा, क्योंकि मैं चल रहा हूं लोगों के बीच में। ये देखिए, पूरा जलमग्न है, और ये जलमग्न वही है जो पूरी तरह से नाले का पानी भरा हुआ है। और ये पानी दिखाएं संदीप गिरी जरा इधर मत। ये नीचे से पानी का ये देखिए, इधर दिखाएं संदीप, ये दिखाइए। ये देखिए, ये नाले का पानी इस तरह से आके यहाँ पूरी तरह से जमावड़ा हो रहा है, और ये गंदा पानी है, कोई बरसात का पानी नहीं है। दर्शकों, तो ये गंभीर समस्या है। हम आगे चलेंगे, तमाम लोग हैं, उनसे राय जानेंगे, उनसे राय लिया जाएगा कि आखिर क्यों आप लोगों को इस तरह से छोड़ दिया गया। धनंजय जी, एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे क्यों ऐसा आपके साथ हुआ है? अब ये तो प्रशासन जाने, और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जाने, नगर पंचायत चेयरमैन और हमारे माननीय विधायक जी, कि इस पे किसी का नजर अभी तक नहीं पहुंचा। कई एक बार तो हम लोगों ने SDM से लिखित में भी दिया है, या उप जिलाधिकारी महोदय को लिखित में सूचना दी गई है सामूहिक, और इसके पहले IGRS 2 बार हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब स्थिति आ गई है कि यही क्षेत्र के? हाँ, सब इन लोगों का घर है। आप लोगों का मकान यही है क्या? तो ये जो जल भराव है, ये कैसे है जल भराव? ये नाला से है। नाला से? हाँ। तो नाला बनाया गया है, अभी लग रहा है 2-3-4 महीने में, तो फिर ये कैसे होगा? क्या आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इस नाले को उस नाले से जोड़ा जाए? तो ठेकेदार जाने। बाबा हाँ, तो क्या बाबा? और जैसे मान लो कहा जाता है कि नाला जुग जाए चाहिए, पानी न हो, तो अगर कोई सुनवाई हुई तब ना। सुनवाई नहीं हो रही।
कहाँ सुनवाई हो, सुनवाई हो तो कट जाए तब तक के। ये किससे नाला ये किसके द्वारा बनवाया गया? भैया हम न बता के द्वारा ये जाए, नगर पंचायत के द्वारा बनवाया गया कि विधायक के द्वारा बनवाया गया? ये हम लोग ने बता। ये किससे बनवाया गया? कुछ धनंजय जी ये जनप्रतिनिधि हैं, नगर पंचायत चेयरमैन भी हैं, माननीय विधायक जी। ये तो वहाँ जगतजीत से ले जाके इसको तहसील के सामने वहाँ जोड़ने का प्लान था, ये तो सुनने में आया था अभी विधायक निधि से, लेकिन यहाँ कोई अभी इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आगे चल के ये नाला बंद पड़ा है, इसको मिट्टी पटा हुआ है, पानी की कोई क्रॉसिंग है ही नहीं है इस पर। हाँ, ये क्रॉसिंग नहीं, पानी से घूम के इसी में भरता है। वो नाला जो है, वो नाला अगर कट के बन जाए तो पानी सब निकल जाएगा। यानी वहाँ अगर पाइप डाल दिया जाए, पुलिया बना दिया जाए, तो आराम से आप लोगों का क्रॉसिंग बढ़िया हो जाएगा। तो यार कितने घर, 40 घरों का हमने देखा कि 40 घर लमसम डूब रहे हैं। वैसे तो ऐसे भरा रहेगा तो घर तो आप लोगों का गिर जाएगा। जी बिल्कुल गिर जाएगा तो फिर आप लोग क्यों नहीं जो है इस पर जनप्रतिनिधि हैं जो भी आपके, उनसे आप कहे नहीं या मिले? 3-4 बार हम कंप्लेन भी गया है, ऑनलाइन भी गया है। हाँ, हाँ, लेकिन कोई बस आंशिक निस्तारण लिख के बस दे दिए हैं, बस और कोई काम नहीं उस पे। यानी पुलिया भी बनाया नहीं जा रहा कहाँ? और ये जल भराव है पूरी तरह से। जी, यानी आपके घर के आप मकान खुद ही दे सकते हैं सर, हमको बताने की आवश्यकता नहीं। वहाँ से लेके ये पूरा भरा है, उधर ये इतना पूरा भरा है, इसके आगे उधर पूरा भरा है। अच्छा, उधर कोई रास्ता भी है? हाँ, एक रास्ता है। ये देखा जाए जो है तो जैसा रास्ता भी डूबा है कि वैसे है? तो रास्ता डूबा है। तो दर्शकों जैसा कि देख सकते हैं ये एक रास्ता है, हम इससे चलने का प्रयास करेंगे। ये जल भराव ये सब पूरा कहते हैं पूरा पूरी तरह से, हाँ ये रास्ता डूबा हुआ है। ये इस तरह से रास्ता बनाया गया है, इंटरलॉकिंग। ये दिखाइए जल भराव, तो ये घर में घुस गया है पानी। हाँ, ये तो घर में घुसा है, घर गिरने का कगार पे। गरीब आदमी बेचारे इसमें रहते हैं, अब इसमें सांप बिच्छू हम लोगों के घर में घुसते हैं, इनमें तो परमानेंट सांप घुसते रहते हैं। जान माल का खतरा है लोगों के, सांप घुसते हैं, जहरीले सांप आते हैं। बच्चों को स्कूल जाने की इस पे दिक्कत पड़ती है, पैदल बच्चे स्कूल नहीं आ जा सकते हैं। ये समस्या है। अगर कोई बाइक से आ रहा है, इधर से आप जा रहे हैं, रास्ता नहीं, गंदा पानी चल रहा है। हाँ, ये बारिश हो जाएगी तो बारिश हो जाती तो यहाँ तक पूरा तालाब बन जाता है इसमें कुछ। ये बंद नहीं होता। और ये किसके द्वारा लगवाया गया है? ब्लॉक प्रमुख, ये क्षेत्र पंचायत इकौना श्रावस्ती 2022-23 में पंचायत राज वित्त आयोग योजना अंतर्गत विकासखंड श्रीमती मिथिलेश पांडे जी के द्वारा लगाया गया, विधायक श्री रामफेरन पांडे के कर कमलों द्वारा किया गया है। तो दर्शकों ये देख सकते हैं उन्होंने किया, लेकिन ये आपने इंटरलॉकिंग दे तो दिया, लेकिन कम से कम इस पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। जैसे इधर जल भराव है, ये गंदे पानी, ये गंदा पानी देखिए घरों में भरा है। संदीप जरा इसको दिखाइए, ये जल भराव है, इस तरह से घरों में पानी घुस गया है। तो जनप्रतिनिधि भी मौज में है, देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से ये गंदा पानी है, जैसा कि हमने आपको दिखाया नाले का पानी है, और किस प्रकार से पूरे इकौना का ये जल भराव पानी आ रहा है। तो इस पर जैसा कि गंभीर आरोप लग रहे हैं यहाँ के नगर पंचायत चेयरमैन जो भी हैं या जनप्रतिनिधि यहाँ के जो विधायक हैं, कम से कम इन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा हम दिखाने का प्रयास करेंगे, तमाम लोग हैं, जल भराव, ये पूरा का पूरा तो घर डूबा हुआ है। शुक्ला जी, मेरा घर है। हाँ? ये तो गिरने के कगार पे है जो कंडीशन है। ये वाला आपका घर? हाँ, ये मेरा मकान है। चारों तरफ पानी भी हाँ, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। हमने इसके लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आगे से हम बता रहे हैं, इसके लिए हम कोर्ट तक भी जाएंगे। अगर दिक्कत आएगी, हमारा मकान गिरेगा या उसका पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधि और नाला बनाने वालों की होगी। नाला बनाने वालों की। अगर वो वहाँ हमने ये देखा, अगर वहाँ पुलिया डाल दिया जाए तो ये शायद पानी यहाँ हाँ ना, बिल्कुल ना। क्यों पुलिया अगर बना दिया जाए तो पानी यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, एक बार दिखाएं, यहाँ करीब 40 घर हैं दर्शकों, लेकिन चारों तरफ कैमरामैन हमारे घुमाएंगे, दिखाइए जो है 40 घर हैं। और 40 घर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों का, अगर ये 40 घरों में 4-5 लिया जाए तो 200 लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है दर्शकों। और पहली बात, यहाँ के जनप्रतिनिधि आराम से, चाहे नगर पंचायत चेयरमैन हो, चाहे वर्तमान विधायक हो, कोई भी हो, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी जब मामला आता है चुनाव का तो कहते हैं हमारे जिले की व्यवस्था चाक चौबंद है। हम कैसे मान लें कि ये व्यवस्था चाक चौबंद है? क्या जैसा कि हम लोग विधायक या जनप्रतिनिधियों से बाइट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ की व्यवस्था बहुत बेहतर है। व्यवस्था बेहतर है जो है वो दिख ही रही है, इसमें बताने की क्या जरूरत है कि बेहतर है। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती की रैंकिंग होती है
IGRS पे, तो उसको आप देख ही रहे हैं, उसमें से 40% मुश्किल से निस्तारित होता है, शेष 60% में वैसे लगा दिया था रिपोर्ट की सब कुछ काम हो गया। 2-3 बार मैं कंप्लेन कर चुका हूँ, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यानी मुख्यमंत्री हाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैं कंप्लेन करता हूँ, वहाँ से फोन भी आता है कि आपका काम हो गया, देखने आते हैं, काम कुछ नहीं होता है। वहाँ से किसी को खड़ा करके फोटो खींच के ले गए, रिपोर्ट लगा दिए हैं, आंशिक निस्तारित हो गया। अब क्या निस्तारित हुआ ये दिख ही रहा है। निस्तारित यही हुआ है कि जल भरा हुआ है? तो पूरा भरा हुआ है। ये थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो उस मोटरसाइकिल से लेकर के और वहाँ मोटरसाइकिल बदबू भी दे रहा है, यहाँ बच्चे बीमार भी होंगे, तो रात में मजबूरी मच्छर है। वगैरह बहुत। क्या करें हम लोग, बिना मोटरसाइकिल के रास्ते पे आते जाते नहीं है, हाँ। बिना गाड़ी के हम लोग पैदल इस पे चलना छोड़ दिए हैं। बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे आप? गाड़ी छुड़वाते हैं, या एक रास्ता उधर था तो वो भी थोड़ा गड़बड़ है, और इधर यही रास्ता केवल बचा है। और यानी 40 घर, अगर हम 5 की आबादी ले लें तो 200 लोगों का जीवन बर्बाद है। हाँ, बर्बाद क्या, अब जो है वो सामने है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सब लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद लेकर आप लोग चल रहे हैं? वो जो हके ले लो, बाकी सबसे अहम काम खाली हमारे जो ठेकेदार हैं उनके है। खाली में नाला बना दिया होती तो काम वो नाला उधर केवल ठेकेदार ईमान, और कोई गलती नहीं है, खाली ठेकेदार। ठेकेदार को आपके जो लोगों ने ये दिया होगा ठेका, उन लोगों ने नहीं दिया होगा प्रस्ताव में कि ऐसा नहीं करना है, इसलिए ठेकेदार को जो प्रस्ताव मिला हो। मैंने फोन किया था, उसका नंबर मेरे पास है। वो कोई डीपी शाही करके हैं गोरखपुर के, वही ठेकेदार हैं। उनको मैंने फोन किया तो पहली बार तो उनका फोन नहीं उठा, और एक बार उनका मुंशी मतलब आया था, उससे बातचीत की गई तो वो तो एकदम धमकियाने उसमें आमादा रहता है, मारपीट के उस पे आमादा रहता है। काम करने का उन लोगों का कोई ढंग से बनीत नहीं रहता। वो कहते हैं इतना परसेंटेज दे के काम किए, हम काम कहाँ से करेंगे? परसेंटेज देखा? हाँ, ये कहते हैं परसेंटेज देके काम किया, हम बताइए कहाँ से काम करेंगे? अब उनसे डीपी साई जी से पूछा जाए कि क्या परसेंट दियो भाई, तो आप दियो हो तो हम लोगों को इसे डुबोने के लिए दिए हो इसको। यानी परसेंटेज दे दिया तो 40 घर यानी 200 लोग यहीं। हमें तो सबसे ज्यादा दिक्कत है कि मेरा घर डूब रहा है, और अगर मेरे घर में कोई भी दिक्कत आती है, मेरे परिवार से लेके, जैसे ये सांप दिन में घूमते हैं, घर में घुस जाते हैं, घूमेंगे वो जो पानी में रहने वाले सांप घर में घुसते हैं। और अगर ऐसी कोई घटना हुई तो इसको मैं ठेकेदार के ऊपर नामजद FIR कराऊंगा, क्योंकि ठेकेदार ही की गलती से, ठेकेदार की लापरवाही। हाँ, बे ठेकेदार हो या जनप्रतिनिधि हमारे कोई कुछ उस पे उनको भी नजर पड़ती है। ये मुख्यालय की रोड है, ये इकौना से मुख्यालय की रोड है, इस पे सारे अधिकारी भी आना जाना होता है, नेता मंत्री भी आते ये नीचे है, खालार है, तो इस पर अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती, तो वैसे हरा हरा है। ये तो हरा अभी बरसात में हुआ है भैया। ये जब अभी प्रचंड गर्मी धूप हो रही थी तब ये भी तालाब की स्थिति में था। ये उप जिलाधिकारी को मैंने लिखित चिट्ठी भी दी थी इसके लिए, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई ना सुनवाई हुई। IGRS 3 बार किया गया, उस पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? हम तो मुख्यमंत्री हैं 21 तारीख को कह रहे हैं कि हम पूरे जिले के लिए बहुत बड़ा विकास के लिए दिया है, लेकिन आप 200 आप लोगों की आबादी बहुत तगड़ी आबादी मानी जाती है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो जो योजना चलाई जाती है, अगर वो धरातल तक पहुंच जाए तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन यहाँ पहुंचने कहाँ देते हैं, बिचौलिए खा जाते हैं, बंदरबांट करते हैं, बंदरबांट होता है। ये रोड अगर अभी आप एक आगे है रोड, यहाँ से हमारे लोगों के लिए एक और रोड गई है, उसको आप देख लेंगे तो उस पर आप पैदल नहीं निकल सकते हैं। ये सिचुएशन है। ये तो रास्ते का आप स्थिति देखिए। मैं देख रहा हूँ दर्शकों, देखिए ये इस तरह से इसकी व्यवस्था बनाई गई है। इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग के ऊपर पानी चल रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, सांप जैसे कहते हैं पानी में जो सांप होते हैं इसी पर पैड़ा करते हैं, तो बच्चों को भी डसने का पूरी तरह से डर है और भय है। ऐसी दशा में यहाँ जो 40 घर हैं, लगभग 225 के आसपास जो आबादी है, ये पूरी तरह से डर के साए में जीते रहते हैं। कहीं सांप ना निकल आए, कहीं और चीजें ना निकल आए। अभी आपने घटना देखा कल की जो है बहराइच महासी में जो है मगरमच्छ भी निकल आए। तो कई चीजें हैं, जल भराव है, कहीं से कोई भी जानवर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें 4 फीट पानी है, अगर आप जाएंगे तो बूढ़ने का कगार पे है, और ये तालाब से बहुत ज्यादा ही गहरा है। इसमें मगरमच्छ लगा हुआ है, वो तो ईंट जो है दिख रहा है कि कितना पानी भरा है, उससे पता इसमें मगरमच्छ आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बारिश होने दीजिए, मगरमच्छ मिलेंगे आपको, सांप मिलेंगे जो खतरनाक। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हम प्रशासन से ही कहना चाहते हैं कि इसको संज्ञान में आप जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश? मैं आपके द्वारा जनप्रतिनिधि और प्रशासन को यही बताना चाहता हूं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसका निस्तारण करें, नहीं इसके लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे या चक्का जाम करेंगे। श्रावस्ती के विधायक रामचरण पांडे जी से क्या कहना चाहेंगे? अब विधायक जी को तो जब SDM साहब को मैंने लिखित में पत्र दिया, और मैं विधायक जी से यही कहना चाहूंगा कि ठेकेदार कोई वैसे नहीं आता है, वो विधायक जी उस पर आवाज उठाए, विधायक जी उससे बात करें कि ये स्थिति है, इकौना डूब रहा है, तुम क्यों नाला कनेक्ट नहीं करके गए भाई?
विधायक जी को इसके लिए कहना चाहिए था, लेकिन अब विधायक जी को जो अभी तक पता नहीं चला है, जो पता चला है वो सुन नहीं रहे हैं। इसके लिए यानी जानकारी है अब कि नहीं है ये कंफर्म नहीं। ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जानकारी तो है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आज के 10 दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला था। जी जी। तो आज के दिन में सोशल मीडिया से तो सबको जानकारी मिलती है, तो माननीय विधायक जी को भी जानकारी हुई होगी कि ये स्थिति है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी से नहीं जानना चाहा कि क्या दिक्कत है। जाते हैं बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जनप्रतिनिधि यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो पूरी तरह से श्रावस्ती विधानसभा का विकास का मुद्दा लेकर चलते हैं कि हमने ऐसे चमका दिया है, गिलौला से लेकर इकौना तक पूरी तरह से इतना बेहतर हमने किया है कि शायद किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन समस्याएं गंभीर हैं। लगभग 40 घर डूब रहे हैं, लगभग 225 की आबादी है। अगर एक आंकड़ा लिया जाए, 4 से 5 लोगों का आंकड़ा लिया जाए 40 घरों में, हम एक अनुमानित बता रहे हैं, स्कोर बढ़ भी सकते हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दर्शकों, यहाँ के जो नगर पंचायत चेयरमैन हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप हैं, जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं उनके भी ऊपर गंभीर आरोप हैं। लोग कहते हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों यहाँ मौजूद हैं और दोनों की कार्यप्रणाली में यहाँ जनता डूब रही है पूरी तरह से। यानी पक्ष के इस समय विधायक हैं श्री रामफेरन पांडे जी, और विपक्ष के इस समय यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के नगर पंचायत चेयरमैन हैं नसीम चौधरी, जो इस समय अधिवक्ता हैं, जो पहले कांग्रेस थे बसपा में आए हैं। तो मतलब पक्ष विपक्ष दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये गंभीर समस्याएं हैं। यहाँ कोई विशेष नहीं, यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं। अब यहाँ पर जो है कोई मत कह देना कि कोई विशेष, मैं नाम भी पूछूंगा क्योंकि तमाम लोग कमेंट करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राम दुलारे। राम दुलारे जी। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार तिवारी। अवधेश कुमार तिवारी जी। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी। तमाम लोग हैं, इधर भी जानकारी लेंगे क्योंकि तमाम, क्या नाम है भैया आपका? दामोदर। दामोदर जी। क्या नाम है आपका? नीलेश मिश्रा। नीलेश मिश्रा जी। तमाम, क्या नाम है भैया? आकाश विश्वकर्मा। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, हम यहाँ रहते नहीं, हमारा दुकान है। दुकान है, आता मुश्किल तो है जी। यहाँ पे आने जाने में बहुत जल भराव होगा तो दुकान कहाँ चला पाएंगे आप? वही चीज है ना, इधर आने बहुत दिक्कत होती है गंदगी की वजह से। कहते हैं साधन नहीं तो संसाधन कैसे, साधन मजबूत होगा तो संसाधन होगा। तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये 10-12 लोग हैं और 40 घर लमसम है। अभी लोगों के पास अगर हम जाएंगे जल भराव, हम कैसे लोगों से बात कर सकें, लेकिन हम ये दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे कि इस पर यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे नगर पंचायत से हो, चाहे विधानसभा श्रावस्ती के विधायक जी हो, दोनों लोगों को इसको देखना चाहिए। मौके पर इसको बेहतर से करना चाहिए। चलिए हम देख रहे हैं। तो ये देखिए दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जल भराव है। इधर भी घर डूब रहा है, इधर भी घर डूब रहा है, क्योंकि सीलन होगा घरों में, घर गिरने के कागार पर होंगे। तो इन चीजों पर हम दिखाने का प्रयास, यही सब चीजें कर रहे हैं। और जैसा कि ये विकास का नाम, जैसा कि गांव में, शहरों में योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा कि किसी को कोई बीमारी ना हो। हाँ, ये आपका घर, हमारा घर है, ये डूबा हुआ। ये जो है ट्राली के जो है ईंट लगाए गए हैं। ये ईंट भी जैसा कि दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। तो इतना पानी, यानी 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ है, जल भराव है, लेकिन किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। और ये गंभीर समस्या है। चारों तरफ घर हैं, घरों के चारों तरफ ये जल भराव है। और जिस प्रकार से नाला बनाया गया है, ये घोर लापरवाही बरती गई। जिस प्रकार से बंदर बांट के आरोप लग रहे हैं, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि ठेकेदार से बात किया गया, मुंशी से बात किया गया, उनका कहना था परसेंटेज गया है। क्या है मामला, वो तो ठेकेदार बताएं या मुंशी जी बताएं। परसेंटेज दिया है वो तो वो बता पाएगा किसको परसेंटेज दे रहा है, लेकिन वो तो उसका वो जो मुंशी है, ठेकेदार महोदय डीपी शाही जी हैं गोरखपुर के, उनके जो मुंशी जी हैं, उनसे हम लोगों ने कहा कि जिसे इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, ये बढ़िया व्यवस्था होगी। बीच में एक नाली के लिए कहा गया तो वो कह रहा है कि ना काम नहीं हो पाएगा, भैया से बात कर लीजिए। और इसमें इतना यहाँ से लेके वहाँ तक परसेंटेज जाता है, कौन काम करा पाएगा इस तरीके।
खाली केवल पुलिया डालना है, 2 पुलिया अगर पड़ जाए तो काम आपका तमाम। पुलिया नहीं, वो क्रॉस करके उसी को कनेक्टिविटी कर दे दोनों, उधर नाला बना, इधर नाला, वही पुलिया सारी समस्या खत्म हो जाए। लेकिन अब ये स्थिति जब तक ये इनका काम होगा तब तक तो हमारा मकान खत्म हो जाएगा। हम तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान। मकान तो खत्म हो जाएगा। संदीप गिरी एक बार दिखाएं, मकान इसी प्रकार से खत्म होगा। ये उधर भी दिखाएं, इन्हीं का मकान नहीं, कई मकान आप देख सकते हैं। देखिए वहाँ मकान बने हुए, पेड़ लगे हुए, नीला मकान बना है, या इधर ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उधर बनी हुई हैं, इधर जो है, इधर कैमरामैन हमारे इधर भी दिखाएं, इधर भी मकान बने हुए हैं, ये मकान बने हुए हैं, इधर भी दिखाएं, ये मकान बने हुए हैं। इस प्रकार से कई मकाने बने हैं जो पूरी तरह से जल भराव में डूब रहे हैं, और ये प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, और इसको माननीय जी को देखना चाहिए। यहाँ के नगर पंचायत के जो भी हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि बजट सबके लिए आता है। और सरकार ने ये भी कहा है कि बरसात में कोई बीमारी ना पनपने पाए, लेकिन यहाँ तो बीमारियों की झड़ी लगी हुई है। चिकनगुनिया हो, मच्छर की बीमारी, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, कई बीमारियाँ जो है इस तरह से हैं, क्योंकि घरों में चारों तरफ जब जल भराव है तो इनके घर बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित भी नहीं होंगे, क्योंकि सांपों का भी आना जाना, जैसे कहते हैं यहाँ गांव में, देहात में कहते हैं मजगिधवा टाइप के जो पानी में रहने वाले सांप होते हैं, वो इसी में घूमते रहते हैं, और वो कब किसी के घर में घुस जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो दर्शकों, ये गंभीर समस्या है और प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहाँ के नगर पंचायत पर भी गंभीर आरोप है, और यहाँ तक की जो है विधायक निधि से बनाया गया नाली का निर्माण जो कराया गया उस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि नाली नहीं बनाया गया। अब ये रास्ता इधर है, हाँ। इधर से भी है जाने का रास्ता। अच्छा, उसको एक बार थोड़ा सा आप देख लें, उसकी नाली बनी हुई है। अच्छा। तो बीच में नाली बनी है। हाँ। नाली तो इस तरीके की बनी है कि उसपे पानी निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। दूसरी चीज, उधर भराव है तो पानी कहाँ निकलेगा भैया? वो जो नाले का गंदा पानी है वो भी इधर ही वापस आ रहा है। अच्छा, एक तरफ से उधर से भी आ रहा है। अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं। अच्छा। उधर से भी पानी आ रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देखिए, ये पानी उस नाले में लगाया गया है, लेकिन ये कहते हैं पानी दक्षिण की तरफ जाने के बजाय उत्तर की तरफ आता है, उल्टी गंगा बहती है। यहाँ देखिए ऐसे ही जल भराव है, ऐसे ही घर डूब रहे हैं, और ये प्रशासन और अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और ये दिक्कत आती है जब बारिश आ जाता है मिश्रा जी इधर, तो इधर बाइक निकलने की कंडीशन नहीं रहती है। ये रास्ता भी जल्दी ही बनाया गया है, ये ब्लॉक से बना है, वहाँ बोर्ड लगा होगा, आप देखे होंगे। इस पे, इस नाली पे पानी जाने के बजाय उल्टा गंदा नाला का पानी आता है, हम लोगों के घरों में घुसता है ये गंदा नाला पानी। जितने लोग कनेक्टिविटी है उन लोगों का पानी आप देख लीजिए, यहाँ से कोई पानी बह नहीं रहा। ये भी रास्ता बंद ही पड़ा। आप लोग आवाज नहीं उठाते दादा? आवाज उठाते तो ही हैं, चाहे तो हम लोग शुद्ध हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। रास्ता आने जाने में दिक्कत होता है, कर्मण भी इधर हो भराव है जो है, तो ऐसे में तो मच्छर, डेंगू, मलेरिया हाँ फैला हुआ है एकदम से, मलेरिया फैला हुआ है। तो एक गंभीर बीमारी की समस्या है दर्शकों। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हमें भी ध्यान नहीं आया। धनंजय जी ने फ़ोन किया, तमाम लोगों ने बताया, क्योंकि मैं रास्ते से गुजर रहा था। मैं समझा ये बरसात का पानी है, लोगों से पूछना भी शुरू किया। मैंने वहाँ नाला दिखाया दर्शकों जो भरा हुआ है, नाले का कोई जो है कनेक्टिविटी नहीं दी गई, ना वहाँ वो उधर की तरफ जो है नाला जोड़ा गया, ना इधर बीच में सड़क को पाट दिया गया, क्योंकि सड़क पर कुछ ना पाइप या कुछ डाल देना चाहिए जिससे नाले का पानी निकल जाए। ये इन सब चीज़ों पर प्रकरण पर कहते हैं कि जनप्रतिनिधि और जो भी सेवक होते हैं जनता के, वो मामले को सुलझाते हैं। इन्होंने तो और बेहतर तरीके से उलझा दिया, क्योंकि मैंने जैसे गणित करके एक तुलना बताया कि 225 लोगों की आबादी है यहाँ, आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया। तो इन्हीं सब चीज़ों पर तमाम मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों पर लोगों ने आवाज़ उठाई है। माननीय विधायक जी के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं, और यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं। दोनों के बीच में जनता पिस रही है, लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं। मिश्रा जी, हमको इसलिए है कि हमारा मकान चारों तरफ से डूबा हुआ है। हाँ, आपका डूबा। अगर हमारे मकान क्षतिग्रस्त हो रहा है या हमारे यहाँ कोई जनहानि हो रही है तो उसका जिम्मेदार यहाँ का जनप्रतिनिधि और यहाँ का ठेकेदार होगा। मैं उसके खिलाफ FIR करूंगा सख्त से सख्त। जी बिल्कुल ये बनेगा, क्योंकि जो पूरी तरह से आपने व्यवस्था नहीं दी और उस व्यवस्था को पूरी तरह से अव्यवस्था में तब्दील कर दिया, क्योंकि जनता के हित के लिए आपने बनाया, और जनता का जब जिससे हित ना हो, अहित हो जाए, तो यह सवाल बड़ा बनता है। इन्हीं सब मुद्दों पर जनता यहाँ घेर रही है। 200 की आबादी जनता जो है यहाँ, 40 घरों की आबादी, 200 लोग लमसम ये विधायक से और यहाँ के जो नगर पंचायत हैं उनसे जवाब मांग रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया, क्या हमने आपके साथ गलत किया। ठेकेदार भी
उलूल जुलूल जवाब देते रहते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर दर्शकों आज हम दिखाने का प्रयास किए। ये कभी भी नगर पंचायत या ग्राम पंचायत जो भी है, या ना कोई सफाई कर्मी यहाँ आता है। हम तो 4 साल से रह रहे हैं, हमें पता है ना कोई सफाई कर्मी आता है, ना नगर पंचायत से कोई आता है। ये देख लें इसकी सिचुएशन, आप एक बार दिखाइए जरा। ये सड़ेगा, जब यहाँ से रोग फैलेगा तो सब हम लोगों के घर ही में तो जा रहा है। इसका कोई सुनने वाला है ही नहीं। किससे कहा जाए? जिससे कहो कोई कान में तेल डाले बैठे, ना कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार है, ना कोई अधिकारी सुनने को तैयार है। तो हम चाहते हैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कि आवाज़ हम लोगों की वहाँ तक पहुँचाई जाए, और इसके बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय से भी मिलके अपना समस्या का बताएंगे कि इसका समाधान कराया जाए। जी, समाधान कराया जाए। तो दादा, आपके यहाँ विधायक जी हैं, उन लोगों से आप लोग नहीं मिलते? सबसे मिला जाता है, या कोई सुनवाई नहीं है तो किससे क्योंकि मिला? कई लोग कहते हैं हम क्षेत्र में घूमते रहते हैं, भैया कहते हैं हमारे यहाँ विधायक नहीं है पार्टी से, हम विरोधी पार्टी से, हम कैसे विकास कर लें। लेकिन आपके यहाँ तो सत्ता पक्ष के विधायक हैं। सर विकास में क्या विरोध किया और क्या, वो विकास तो होना ही चाहिए ना। विकास होना चाहिए। जी, नहीं, जैसे भिनगा में, विकास करवाएंगे तो फिर कैसे होगा? भिनगा में हम जाते हैं, वहाँ के विधायक कहते हैं हमारी सरकार नहीं, हम जो हमें आता है हम वही कर देते हैं। लेकिन आपके तो विधायक सत्ता पक्ष के हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका निराकरण होना चाहिए, और क्या ही कहे इसमें। निराकरण क्या, इस पर विधायक जी को भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, जिसके कार्य क्षेत्र में आता है वो अपना मतलब संज्ञान ले और इसको करे। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं बिल्कुल कर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जिसके क्षेत्र में आता है। दादा, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे हम यही कहेंगे कि इसका विकास हो, रास्ता हम लोगों का ठीक हो जाए। हम लोग परेशान रहते हैं, पानी बरसात होता है तो उसमें भर जाता है सब। मिश्रा जी, ये प्लेट जो है, ये प्लेट सर इसमें नहीं है कुछ। पैसे से लगा के इसको प्लेट रखाया गया है। अच्छा, ये प्लेट आप लोग? हाँ, हम लोगों ने रखाया है। और ये रास्ता बंद था, जो आप देख रहे हैं वहाँ, ये नाला आगे ऊंचा बना दिया गया, वो बंद था। उस पे लोगों ने चंदा बाज के गिट्टी सीमेंट इकट्ठा करके हम लोगों ने निकलने का रास्ता बनाया, क्योंकि जब उधर से पानी भर गया तो इधर पैदल भी निकलने की व्यवस्था नहीं थी, तो इसको ऐसा बनाया गया है। अब ये बताइए कि ये क्या नहीं, कितने बीच में नाली किसने बनवा दी? अब ये तो ठेकेदार ने बनाया है। ये वहाँ नाली तो किनारे बनाई जाती है, हमने सब जगह देखी है। अरे, ना तो गाड़ी निकलने का रास्ता है, ना बाइक निकलने का, ना पैदल का रास्ता। कोई नहीं, चूक जाए तो बच्चे इसमें गिर जाते हैं भैया। ये कितना चौड़ा है आप देख ही रहे हैं। कोई टॉप वन का इंजीनियर रहा होगा ऐसा? हाँ, अब यही ब्लॉक से संबंधित इंजीनियर आए थे, ब्लॉक से संबंधित ठेकेदार थे, उन्होंने ही किया है, उन्होंने बनाया। ये पानी उल्टा नहीं, सीधा सबके घरों में घुस रहा है। ये टॉप वन के इंजीनियरों का सबसे बढ़िया कमाल है दर्शकों, कि जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जगह ये टॉप वन के हमने तो देखा है कि कई जगह या तो इसके नीचे पुलिया जो है लगा दिया जाए। अब इस तरह से लगाया गया है, ढक्कन टूटेंगे तो तमाम दुर्घटनाएं होने की भी संभावना है। तो इन्हीं सब चीजों ये टूटते हैं और पूरी तरह से गंद मचा हुआ है। यानी ये 40 घर दर्शकों हैं और लगभग 225 की आबादी है। और ये आपका मेन निकास है? मेन निकास ऐसा इतना गंदगी फैला हुआ है कि हमको उधर जाना पड़ा है। उधर आप निकल रहे थे? जी हाँ, सब बंद है। सही। यानी व्यक्ति ये सोचकर घर बनवाता है कि हमारा मेन निकास होगा, अच्छा जो है इंटरलॉकिंग होगा, अच्छे से विकास होगा। लेकिन बस वही इससे समझ में आ रहा है बंदरबाट, कमीशनखोरी और बस केवल वादों पर वादा, जैसे कि तारीख पर तारीख, इन्हीं सब चीज़ों को मिलता है। और ये बड़ा सवाल बनता है, इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर यह कार्रवाई। क्योंकि जांच क्या होगा, क्योंकि कहते हैं सरकार जिसकी होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस केवल टाल मटोल करके फाइलों में दबा दी जाएगी। जैसे भैया कह रहे थे अभी कि 40% सुनवाई होती है, 60% वैसे जबरदस्ती OTP ले ली जाती है, आते हैं फोटो खिंचवा के रिपोर्ट लगा दी जाती है। तो यह गंभीर समस्या है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि जहाँ पर भाजपा के ही विधायक हैं और बराबर वो जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता है, कहते हैं हमने इतना विकास कर दिया है कि विकास की गंगा बहती है। उनसे जब हम इंटरव्यू लेते हैं, कहते हैं विकास की गंगा बहती। विकास देखिए जो हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं, हम लोग परेशान है। देहात में लगता है, फिर भी कई बार कहा गया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई ही नहीं होता है। सुनवाई? आप देहात में रहते हैं तो क्या आप आदमी नहीं हैं? हैं क्यों नहीं, हम लोग बहुत बार प्रयास किए इसको बनाने के लिए, लेकिन कहीं आश्वासन मिल जाता है कि करवा देंगे। अब करवा देंगे, थोड़ा है, थोड़ा ज़्यादा हो जाए फिर ज़्यादा। तो इन्हीं सब चीज़ों को दोस्तों हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम उठाते रहते हैं जनपद श्रावस्ती में घूम घूम कर, क्योंकि निष्पक्ष खबरें देना हमारा काम है, प्रशासन को जगाना हमारा काम है, जो भी जनप्रतिनिधि है उनको भी बताना मेरा काम है। आपको काम करना पड़ेगा, जनता मानेगी नहीं, क्योंकि 5 साल बाद फिर आपको जनता
जवाब देगी। तो दर्शकों वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।